अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे फ़जर की जमात के दौरान सुन्नतें पढ़ने का हुक्म क्या है। इसकी मुकम्मल तफसील में आपको बताऊंगा कि फ़जर की नमाज के दौरान जमात के दौरान कब सुन्नतें पढ़ सकते हैं, कब नहीं पढ़ सकते, और बाकी जो इससे मिलते जुलते इसी के मुतालिक जो मसाइल हैं तफसील के साथ इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं कि फ़जर की जमात के दौरान कब सुन्नतें पढ़ सकते हैं और कब नहीं पढ़ सकते। इसमें सबसे पहले आप ये बात याद रखें, बाज़ लोग इस तरह बातें करते हैं कि जमात जब खड़ी है तो और कोई नमाज नहीं पढ़ सकते, जमात जब खड़ी है तो कोई और नमाज नहीं पढ़नी, जमात जब खड़ी है तो आप सुन्नतों को तरजीह दे रहे हैं, आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ये बात याद रखिएगा, जब जमात खड़ी हो फ़र्ज़ नमाज तो वाकई उसके दौरान कोई और नमाज स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, उसके दौरान कोई और नमाज नहीं पढ़नी, फ़र्ज़ नमाज ही पढ़नी है। लेकिन फ़जर की सुन्नतों के बारे में ये हरगिज़ नहीं कहा जाता कि आप जमात छोड़ दें और सुन्नतें पढ़ लें, ये नहीं कहा जाता। असल मसला ये है कि पहले बंदे को चाहिए कि वो घर से सुन्नतें पढ़ के आए, जमात का टाइम उसे पता हो, 5:30 पे है, 5:20 पे है, 5:40 पे है, 5:50 पे है, 5 बजे है, 4:30 बजे है, जितने बजे भी है, अगर वो घर से पढ़ने की आदत है तो वो टाइम से सुन्नतें घर से पढ़ के जमात के टाइम से पहले पहले मस्जिद में पहुंच जाए, ताकि ऐसी नौबत ही ना उस पर आए कि उसे जमात के दौरान सुन्नतें पढ़ने की कोई नौबत पेश आए, इस तरह का मामला पेश आए। तो वो सुन्नतें पहले पढ़ के आए। अगर मस्जिद में आगे पढ़ता है तो मस्जिद में पहले तैयारी करके 5 मिनट 10 मिनट पहले जमात से मस्जिद में पहुंच जाए, अपनी सुन्नतें इत्मीनान के साथ पढ़े, उसके बाद जमात के साथ शामिल हो जाए। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है वो घर से सुन्नतें पढ़कर नहीं आता या मस्जिद में भी आके पढ़ता है लेकिन लेट हो गया, जब मस्जिद में वो दाखिल हुआ, जब आया तो देखा इमाम खड़ा है, जमात करवा रहा है, जमात शुरू है, अब उसने सुन्नतें नहीं पढ़ी, तो उसके लिए हुक्म ये नहीं है कि वो जमात को छोड़ दे और सुन्नतें पढ़ ले। जमात की माज़अल्लाह कोई वैल्यू ही नहीं है तो सुन्नतों की उससे ज़्यादा वैल्यू है कि वो सुन्नतें पढ़ने लग गया, जमात को छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। बल्कि ये कहा जाता है कि अगर वो जमात के दौरान आया, सुन्नतें उसने अभी तक नहीं पढ़ी थी, तो ऐसी सूरत में उसको अपने इमाम की आदत का पता होगा। यानी आपके मोहल्ले का इमाम है, आपकी करीबी मस्जिद का इमाम है, या फिर जिस इमाम का आपको पता है कि ये क़िरात लंबी करता है, पहली रकत में इतनी क़िरात करता है, दूसरी में इतनी क़िरात करता है, और अक्सर मसाजिद में ऐसा ही होता है कि फ़जर की नमाज में क़िरात लंबी की जाती है, जमात लंबी हो जाती है। तो उस बंदे को अगर इस बात का पता है, ये उसको मालूम है कि ये जमात को लंबी करेगा, पहली रकत में क़िरात लंबी करेगा, दूसरी में भी इतनी लंबी करेगा कि अगर मैं अपनी सुन्नतें पढ़ने लग जाऊं तो मैं अपनी सुन्नतें पढ़ के उनको ख़त्म कर लूँगा, फिर जमात के साथ भी शामिल हो सकता हूँ। उस वक़्त भी जमात हो रही होगी जब मैं सुन्नतें पढ़ लूँगा। यानी ये सुन्नतें पढ़ने में 2 मिनट लगाए, 2.5 मिनट लगाए, 3 मिनट लगाए, तो ये 2-2.5 मिनट में 3 मिनट में सुन्नतें पढ़ लेगा, तसल्ली के साथ पढ़ ले, और इसको पता होगा कि जब मैं ख़त्म करूँगा अपनी सुन्नतें फिर भी जमात हो रही होगी, जमात अभी ख़त्म नहीं हुई होगी, क्योंकि इमाम क़िरात लंबी करेगा। अब ऐसी सूरत में अगर इसको मालूम है इमाम जमात लंबी करेगा, इमाम क़िरात लंबी करता है, उसकी आदत है कि फ़जर में क़िरात लंबी ही करता है, तो इस सूरत में ये सुन्नतें पढ़ना शुरू कर ले, सुन्नतें पढ़ ले और फिर सुन्नतें मुकम्मल करके जमात के साथ शामिल हो जाए। और अगर इसकी एक रकत रह जाती है या बिल फ़र्ज़ ये आखिरी कादे में शामिल हुआ, दोनों रकतें इसकी निकल गई हैं, तो इमाम के सलाम फेरने के बाद अपनी रकतें उठ के पढ़ ले, एक रहती है तो एक, 2 रहती हैं तो 2, जमात तो इसको मिल गई है ना, और सुन्नतें भी इसकी पढ़ी गई हैं, इसने पढ़ ली हैं सुन्नतें भी। और बिल फ़र्ज़ अगर किसी को पता हो कि मैं अगर सुन्नतें पढ़ने लगूँगा तो इमाम जमात को मुकम्मल कर देगा, जमात मेरी बिल्कुल निकल जाएगी, इमाम सलाम फेर देगा, मेरी सुन्नतें पढ़ने से पहले पहले जमात ख़त्म हो जाएगी, या फिर ये आया ही उस वक़्त है कि दूसरी रकत जारी है, या फिर दूसरी रकत का एंड है, या इमाम अत्ताहियात पे बैठा हुआ है, तो अब ये सुन्नतें नहीं पढ़ेगा, अब ये फ़ौरन जमात के साथ शामिल हो जाएगा। अब वो बंदा जमात के साथ शामिल हो गया, सुन्नतें इसने पहले नहीं पढ़ी, तो अब वो जमात ख़त्म जब हो जाए तो उसके बाद फ़ौरन उठ के, जैसे बाज़ बंदे बोलते हैं फ़ौरन उठ के सुन्नतें पढ़ सकते हैं, तो फ़ौरन उठ के सुन्नतें पढ़ लें, फ़ौरन उठ के सुन्नतें नहीं पढ़ सकते। जब सूरज निकल आए इंतज़ार करे, इसी तरह बैठा रहे, जब सूरज निकल आए, यानी जब इशराक़ व चाश का वक्त हो जाए, सूरज जब निकल आए, मकरू टाइम ख़त्म होने के बाद जब सूरज वाकई निकल चुका हो, उस वक़्त उठ के अगर सुन्नतें पढ़ना चाहता है तो उस वक़्त पढ़ ले, वरना सुन्नतों की क़ज़ा नहीं होती। लेकिन सुन्नतों की, फ़जर की सुन्नतों की चूँकि ताकीद बहुत ज़्यादा है, तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर चलो रहती हूँ, फ़र्ज़ और सुन्नतें दोनों क़ज़ा हो जाएं, यानी दोनों रह जाएं, फ़जर की नमाज क़ज़ा हो जाए,
तो उसी दिन अगर पढ़ता है ज़ोहर से पहले पहले तो सुन्नतें भी साथ पढ़ ले और फ़र्ज़ भी पढ़ ले। और इसी तरह अगर किसी की 2 सुन्नतें छूट गई हैं तो सुन्नतों की क़ज़ा नहीं होती, सुन्नतें निकल गई, बस निकल गई। लेकिन अगर फिर भी कोई पढ़ना चाहता है तो उसके बारे में कौल मौजूद है कि वो सूरज निकलने तक इंतज़ार करे, जब सूरज निकल आए तो फिर उठ के फजर वाली 2 सुन्नतें पढ़ ले। अगर नहीं भी पढ़ता तो ना पढ़े। बाकी यह है कि उसे पहले सुन्नतों का एहतमाम करना चाहिए। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि फ़जर की सुन्नतें कब पढ़ सकते हैं और कब नहीं पढ़ सकते। जो इस चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।